हेलो सर। सर हमारा एक क्वेश्चन है। सर हम बिजनेस करना चाहते हैं, तो हम बिजनेस के लिए क्या करें? आपका सवाल है कि हम बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस के लिए हमें क्या करना चाहिए। जी। तो जनरली आपने जो भी पढ़ाई की है उस पढ़ाई में भी, उस एजुकेशन में भी आपको व्यवसाय के बारे में एजुकेट किया गया कि एक्चुअल में बिजनेस होता क्या है। लेकिन वो सिर्फ केवल आपकी जानकारी के लिए होता है। जो बिजनेस की थ्योरी होती है वो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए होता है। जानकारी के आधार पर, नॉलेज के आधार पर बहुत बड़े तरीके से या बहुत बड़े आधार पर आप बिजनेस नहीं कर सकते। बिजनेस के लिए प्रैक्टिकल होना बहुत आवश्यक है। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं हैं, प्रैक्टिकल मीन्स क्या होता है? प्रैक्टिकल का मतलब ये नहीं होता है कि आपने इसके पहले कहीं बिजनेस किया है, इसके पहले कहीं बिजनेस किया है तभी आप बिजनेस कर सकते हैं। स्टार्टअप में बिजनेस को समझने के लिए सबसे बड़े कुछ पॉइंट्स होते हैं। उन पॉइंट्स की चर्चा हम प्रैक्टिकली करते हैं। पहला पहला तो ये है कि बिजनेस की एक कोई आइडिया या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी है, कोई आइडिया है, तो उसके लिए पूंजी चाहिए। चलिए आपके पास पूंजी भी आ गई, स्ट्रेटजी भी हो गई, अब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर उसको आप एग्जीक्यूट करेंगे मार्केट में, फिर आप साल 2 साल सफर करेंगे, फिर आप फेल हो जाएंगे। तो जनरली होता यही है, क्योंकि हमें जो बुकेज नॉलेज मिलती है उसमें यही होता है, या बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स ने भी यही समझाया कि बिजनेस के लिए आपके पास आइडियाज होने चाहिए, पूंजी होनी चाहिए, और उसको इम्प्लीमेंट करके हम मार्केट में एग्जीक्यूट कर देते हैं, बिजनेस मेरा स्टार्ट हो जाता है। बिजनेस को स्टार्ट करना और बिजनेस को सफल करना, सक्सेस करना एक बहुत बड़ा टास्क है। स्टार्टअप में बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग ट्राई करते हैं, पूंजी भी ले आते हैं, आइडियाज भी ले आते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद वो मार्केट से गायब हो जाते हैं। फिर उनको ये नहीं पता चल पाता है कि एक्चुअल में हमारी प्रॉब्लम क्या है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस बात को अगर गहराई से आप समझेंगे तो यहीं पे आती है कि प्रैक्टिकलिटी क्या होती है। थ्योरी आपकी काम करेगी, लेकिन प्रैक्टिकल चीजों को समझना होगा। प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल ये है कि किसी भी व्यवसाय के अंदर रिस्क एलिमेंट, यानी रिस्क को कवर करने की और रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए। ये सबसे मजबूत आधार है, सबसे बड़ा आधार है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिस्क फैक्टर। अब कभी कभी देखने को मिलेगा कि जब कोई इंसान पैदा होता है तो बाई बर्थ वो रिस्क लेने वाला होता है, चाहे वो खेल कूद के मैदान में हो, चाहे वो एजुकेशन के मामले में, पढ़ाई लिखाई के मामले में हो, चाहे वो पारिवारिक तौर पे हो। तो जो रिस्क लेने का फैक्टर उसके अंदर अगर शुरू से आपको दिख रहा है तो पहला तो हम आइडिया ये लगा सकते हैं कि शायद इस आदमी से बिजनेस कराया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर रिस्क लेने के कुछ हैबिट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं। फिर भी जानने के लिए, समझने के लिए उससे पूछा जाता है कि अगर आपको कोई आइडियाज मिलता है, पूंजी मिलती है, तो क्या आप इस आइडियाज को, इस बिजनेस को सक्सेस कर सकते हैं, सफल बना सकते हैं। तो उसके आंसर को सुनना होता है, उसके रिप्लाई को सुनना होता है। जनरली रिप्लाई आपको यही मिलता है, हाँ ये पूंजी है, ये आइडियाज है, तो मैं 100% इस साल आपको प्रॉफिट में ला के दिखाऊंगा। इस तरीके का चैलेंज करने वाला जो पर्सन होता है वो बिजनेस में फेल ज्यादा होता है। क्यों? स्टार्टअप पोजीशन में बिजनेस का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों मान के चलें तो 5 इयर्स का होता ही है। स्टार्टअप के किसी भी प्रोजेक्ट को अगर आपको सक्सेस बनाना है, 5 साल का रिस्क लेने की क्षमता अगर आपके अंदर है, देन आप उस बिजनेस को प्रोसीड करें, सक्सेस की उम्मीद दिखना शुरू हो जाए।
लेकिन अगर आप ये मान के चलते हैं मेरे पास पैसा भी है, आइडियाज भी है, मैंने शुरू कर दिया, तो एक टाइम ऐसा आता है, मीन्स 6 महीने आपने काम किया, साल भर काम किया, जब तक लोगों ने आपको जाना, समझा कि हाँ आपका ये कोई आइडिया है, कोई बिजनेस है, कोई प्रोडक्ट है, मार्केट में आ गया, पता चला आपका ईयर कंप्लीट हो गया और आप लॉस में हैं। एक्चुअल में आप लॉस में नहीं हैं, अब आपका स्टेप बढ़ा हुआ है, अब लोगों ने आपको जाना है, अब आपकी बिजनेस की गति बढ़ रही है, लेकिन आप वहां से बैक होने लगे, आपको ये लगने लगा कि शायद हम इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए इस बिजनेस के टाइम ड्यूरेशन को स्टार्टअप में 5 इयर्स का करना चाहिए। 5 इयर्स भी 99% लॉस को लेके चलने वाला आदमी ही इस मार्केट में स्टैंड कर सकता है, क्योंकि जब तक हम अपने पूरे एफर्ट को मार्केट में लगाते हैं, तब तक हम ये फेस करते हैं, ये महसूस करते हैं कि शायद हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे, तो आपका एफर्ट 0 का 0 हो जाता है और आप माइनस में हो जाते हैं। तो बिजनेस करने का जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है रिस्क, और रिस्क 100% और 99% लॉस को लेके चलने वाला आदमी ही बिजनेस में सक्सेस की किरण देख सकता है, बाकी का नहीं। इसलिए आगे हम रिस्क और बिजनेस की बात फिर करेंगे, क्योंकि ये बहुत व्यापक है, ये इतना छोटा नहीं है कि हम 2 लाइन में ये बता पाएं कि बिजनेस को हम किस तरीके से करें कि सक्सेस पा जाएं। लेकिन पहला जो मूलभूत इसका सिद्धांत है, जो प्रैक्टिकल सिद्धांत है, जो मार्केट से अनुभवी लोग आपको बताएंगे या नहीं बता पाते हैं, वो होता है रिस्क। रिस्क लेने की क्षमता है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपका नॉलेजेबल होना बहुत आवश्यक है, आपके पास बहुत पैसा होना आवश्यक है, या बहुत आपके पास रिसोर्स होना आवश्यक है। रिस्क लेने वाला जो भी बंदा हो, वो एक ना एक दिन ये सारी चीजों को इकट्ठा करके मार्केट में अपनी पैठ जमाएगी। तो इसका सबसे जो बड़ा पार्ट है, पहले नंबर पे जो पार्ट आता है वो है रिस्क, और इस रिस्क फैक्टर को समझने के लिए हम बहुत व्यापक चर्चा करेंगे। आगे वीडियो में एक एक स्टेप पे बात करेंगे कि कहाँ कहाँ रिस्क होता है। इसलिए अभी हम इस वीडियो में इतना ही आपको बता पाएंगे, आगे नेक्स्ट वीडियो में आप जानेंगे कि इस रिस्क का फैक्टर कितने व्यापक रूप से और कितने स्टेप पे होता है। तो आप वेट करिए हमारे अगले वीडियो। धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू।